प्रणाम गुरुजी। अभी आपने बात कहा कि पत्थर से शुरू होता है, वो एक सेपरेशन ही है, लेकिन जो रियल सेपरेशन है, जो जिसका बोध होता है कि हाँ मैं ये अलग हूँ, ये कैसे शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? सेपरेशन का बोध कहाँ से शुरू होता है? पत्थर को सेपरेशन का बोध नहीं होता है। वनस्पति है, वनस्पति को भी सेपरेशन का बोध जो है न्यून होगा, है ना। पर बहुत गौर से देखोगे तो पत्थर में भी सेपरेशन का बोध होगा, क्योंकि वो सेपरेशन का बोध होगा तभी वह काम कर पा रहा है, ये लीला काम कर पा रही है, नियम काम कर पा रहे हैं, दला काम कर पा रहा है। एक पत्थर है और वो अपने आप को संभाले हुए है, उसमें न जाने कितने अरबों खरब अणुओं का जोड़ है, अरबों खरबों अणुओं का जोड़ है, तब वो पत्थर एग्जिस्ट कर रहा है और उसका कोई स्वरूप है, वह स्वरूप है और स्वरूप अपने आप को संभाले हुए है। कहीं सेपरेशन का बोध है तभी तो संभाले हुए है ना। उसमें कोई केंद्र है, उसमें कोई केंद्र है और उस केंद्र में कोई शक्ति है जिसने उन सारे अणुओं को बांध रखा है, संभाले रखा है। तो कोई ना कहीं कोई सेपरेशन का बोध तो है, और ये सेपरेशन का बोध कोई गलत बोध है ऐसा नहीं है, यह लीला का हिस्सा है। कोई सही गलत की बात नहीं है, बहुत गौर से देखोगे तो सही और गलत जैसी कोई बात ही नहीं है। जैसा है सत्यम शिवम सुंदरम, कैसा है सत्यम शिवम सुंदरम, क्योंकि लीला का हिस्सा है। लीला कोई बुरी नहीं होती है, लीला कैसी होती है? सत्यम शिवम सुंदरम। गौर से देखोगे पत्थरों में अपना एक सौंदर्य होता है। जंगलों में जाओगे, पहाड़, पत्थर, पर्वत, है ना, पेड़ पौधे, तितली, पक्षी, इन सब के योग संयोग में एक गजब का सौंदर्य है। और इस सौंदर्य का बोध जो है ना, इस सौंदर्य का बोध जो है, इसने ही तो सजी है ना लीला। लीला सजी ही इसके लिए गई है, उस सौंदर्य के बोध के लिए यह लीला सजी गई है। और लीला कब से सजी गई है? अनादिकाल से, अनादिकाल से। अब सौंदर्य बोध जो है वह न हो तो इस लीला का मतलब क्या है? कोई मतलब है लीला का? तो इस सौंदर्य बोध के लिए जो है, संवेदनाओं के लिए, संवेदनाओं के बोध के लिए, संवेदना है, सौंदर्य बोध तो एक संवेदना ही है ना। सौंदर्य बोध क्या है? एक संवेदना ही है ना। तो इस सौंदर्य बोध के लिए लीला सृजी जा रही है, इसका सृजन हो रहा है। नहीं ढंग क्या होगा कहने का? इसका सृजन जो है इसलिए हो रहा है कि यह इस प्रकार की संवेदनशीलताएं होती रहें, और यही लीला है। तो अब वह जो पत्थर है उसमें कोई केंद्र है, ठीक है ना, और उसमें एक बोध है, उसमें एक बोध है, तभी तो उसका स्वरूप है और वो बंधा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं पत्थर में भी आत्मा होती है, पत्थर की अपनी आत्मा होती है ना। अब वो पत्थर जो है किसी कारण से टूट गया, टूट के दो टुकड़े हो गया, तो अब क्या हो गया? उसके केंद्र बदल गए। अब दो केंद्र हो गए उसमें, दोनों के अलग अलग केंद्र हो गए, अलग अलग केंद्र हो गए ना। और वो केंद्र उसे संभालेंगे, उसका नियम अलग हो जाएगा, दला अलग हो जाएगा, स्प्लिट हो गया। अब उसमें तो दो आत्माएं हो गई। अब उसमें कितनी आत्माएं हो गई? दो आत्माएं हो गई। हाँ, जब तक वह उसके जो अनुभव होंगे एक थे और उसके अनुभव थे, अब टूटने के बाद वह अनुभव दोनों के पास चले गए, उतने अनुभव कॉमन होंगे। उसको जितनी हवाएं टकराई, जितने तूफान टकराए, जितने दूसरे पत्थर टकराए, या जो भी अनुभव हुए, उसमें जो भी आकाशीय रिकॉर्ड उनका बना, तो जब एक थे तो एक वाला अनुभव और दोनों में चला गया।
अब जो है दोनों के अनुभव अलग अलग होंगे और उसका आकाशीय रिकॉर्ड अलग होगा। अब उसमें दो आत्माएं हो गई, है ना। तो आत्मा तो उसमें होगी ही ना, आत्मा के बगैर तो हो नहीं सकता। और यदि उसमें आत्मा नहीं है तो फिर उसका विकास कैसे होगा? फिर वो पत्थर परमात्मा की यात्रा पर है, हर कोई परमात्मा की यात्रा पर, मतलब उसमें आत्मा तो होगी ना, तभी तो वो उस विकास के पथ पर है। ठीक है ना। और ये धीरे 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 विकसित होता चलता है। तो बोध तो उसमें है। अब लेकिन जो अगला चरण आएगा उसमें बोध थोड़ा और सघन हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे जैसे उसमें तरलता आएगी तो और सघन होता चला जाएगा, है ना। रेत होगा, बालू होगा, है ना, और दूसरे तत्व मिश्रित होंगे। उसमें फिर क्या होगा? शैवाल, कवक होगा, अमीबा होगा। ठीक है ना। अमीबा भी देखा ना, अमीबा स्प्लिट हो जाता है। अमीबा क्या है? वह जैसे ही एक स्टेज पे आता है तो दो टुकड़े हो जाता है और दोनों जो है सेपरेट सेपरेट अपना एक पूर्ण के प्रकार से व्यवहार करने लगते हैं, इंडिविजुअल हो जाते हैं। उसमें मेल फीमेल नहीं होता अमीबा में, वो खुद ही अपना जो है स्प्लिट हो जाता है। एक कोशिकीय जीव होता है, सिंगल सेल्स का होता है, और उसका विकास होता है तो दो सेल हो जाती हैं। जैसी दो सेल होती हैं तो आपस में जुड़ी नहीं रहती है, अलग अलग हो जाती हैं। इस प्रकार से अमीबा स्प्लिट होता है। तो स्प्लिट होने के बाद में अमीबा जो है, स्प्लिट होने के बाद में, उसके बाद में तो उसके पहले के अनुभव तो उसके जो हैं दोनों के कॉमन है, लेकिन उसके बाद में तो बिल्कुल अलग ही व्यवहार करते हैं ना। उसके बाद में वह तो एक अलग ही व्यवहार करते हैं, फिर वह उनकी यात्रा अलग अलग हो जाती है। ठीक है ना। तो फिर जैसे जैसे यह आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उसका जो सेपरेशन का बोध जो है वह भी और बड़ा होता जाएगा, सघन होता जाएगा। मनुष्य में सेपरेशन का बोध जो है वह ज़्यादा हो जाता है, लेकिन सेपरेशन बोध बढ़ने के साथ होता क्या है? एक चमत्कारिक बात क्या होती है? जैसे जैसे उसमें सेपरेशन का बोध बढ़ता है ना, वैसे वैसे उसकी संवेदनशीलता भी बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी संवेदनशीलता भी बढ़ती है। मतलब उसकी मेधा और प्रज्ञा में भी विकास होता है, क्योंकि द्वैत है, संभाला जाता है। बैलेंस करने के लिए दूसरी चीज़ चाहिए। तो सेपरेशन का बोध जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा प्रज्ञा भी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा प्रज्ञा का भी विकास होगा, क्योंकि बैलेंस तो किया जाएगा ना। इधर सेपरेशन का बोध सघन हो रहा है, उधर प्रज्ञा बढ़ती जा रही है ना। तो वह जो है वनस्पति होगा, सेपरेशन का बोध और बढ़ेगा। फिर अपना जो है एक कोशिकीय जीव होगा, बहुकोशिकीय जीव होगा, जैसा भी होगा, है ना। उभय जलचर होगा, उभयचर होगा, थलचर होगा, नभचर होगा, है ना। मनुष्य होगा, दो पाया चौपाया होगा, दो पाया होगा, मनुष्य होगा, विकसित होगा। तो विकसित होने के साथ साथ उसमें सेपरेशन का बोध ज़्यादा होते चले जाएगा, है ना। अब जो है ये ज़्यादा लड़ते हैं ना, सिंह हैं या दूसरे जीव हैं, ये मेल फीमेल वाले चक्कर में ज़्यादा लड़ते हैं ना। देखा ना, खूब लड़ते हैं, यह मेरा, यह मेरा, मेरा 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 चालू हो जाता है ना। सिंह बोलता है कि मेरा इलाका, दूसरा सिंह नहीं रहेगा। इसमें जितनी भी सिंहनियाँ होगी या जितने भी अपना वो होंगे, जैसे कोई सिंह है, कोई टाइगर है, तो जितने भी टाइग्रेसेस होंगी वो मेरी, है ना, वो मेरी। बच्चे जब तक रहेंगे, मतलब मेरे अधीनता में रहेंगे तो ठीक, और नहीं तो फिर लड़ेंगे। लड़ने के बाद जो हारेगा वो चला जाएगा। तो सेपरेशन का बोध बढ़ गया ना, लेकिन उनकी संवेदनशीलता भी बढ़ जाती है, उनकी प्रज्ञा और मेधा भी बढ़ जाती है। और मनुष्य में यह अपने चरम पे हो जाता है, इसमें सेपरेशन का बोध भी बहुत ज़्यादा है। मेरा 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 सबसे ज़्यादा जो है मनुष्य में होता है ना। और सबसे ज़्यादा
फ्रस्ट्रेशन मनुष्य में होता है, ठीक है ना। और इस कारण जो है प्रज्ञा भी सबसे ज़्यादा मनुष्य में होती है, क्योंकि प्रज्ञा भी है और सेपरेशन का बोध भी है। इस दोनों के कारण ही फ्रस्ट्रेशन होता है ना, इस दोनों के कारण ही तो तनाव होता है ना, इस दोनों के कारण तो तनाव होता है ना। कोई सेपरेशन को भी जी रहा है, जड़ता को भी जी रहा है, और चेतना का भी विकास हो गया है, तो इसके बीच में एक तनाव है। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य एक तनाव है। मनुष्य जो है पशु भी नहीं रहा, मनुष्य पत्थर भी नहीं रहा, और मनुष्य अभी परमात्मा भी नहीं हुआ, परमात्मा भी अभी नहीं हुआ, अपने परमात्मापन तक पहुंचा भी नहीं। कोई सेपरेशन को जी रहा है तो कैसे परमात्मा हुआ? परमात्मा का अर्थ है कि वो अपने सेपरेशन के बोध को जिसने विड्रॉ कर लिया। परमात्मा का अर्थ यही है कि सेपरेशन के झूठ को जिसने विड्रॉ कर लिया तो परमात्मा तो है ही, और वह उसे यदि विड्रॉ नहीं किया है, सेपरेशन के बोध को विड्रॉ नहीं किया है, तो तनाव में जी रहा है, द्वंद्व में जी रहा है, द्वंद्व में जी रहा है। तो परमात्मा कैसा? परमात्मा का मतलब एक, वननेस। अब वो वननेस के लिए तैयार नहीं है, वो अपने सेपरेशन को जी रहा है, मतलब यह मैं हूँ, या मैं हूँ, या मैं हूँ, यह मेरा, या मेरा मेरा है, शेष मेरा नहीं है, शेष पराया है। तो उसने तोड़ा खुद को है ना, खुद को ही तोड़ा है ना। सेपरेशन के लिए पहले खुद को तोड़ना पड़ेगा ना, कि यह या मेरा, यह मेरा, यह मेरा, और इसके बाद जो है मेरा नहीं है, वो किसी और का है, और जिसका है वो दुश्मन है ना। बहुत दुश्मन है, या तो मित्र है या दुश्मन है। मित्र यानी कि छोटा दुश्मन है ना, और दुश्मन यानी कि थोड़ा दूर चला गया मित्र, है कि नहीं? एक ही तो होते ना। दुश्मन कौन है? जो कभी मित्र रहा हो वो दुश्मन है। और मित्र कौन है? जो भविष्य का दुश्मन होने वाला है, वो मित्र है। मित्र है मतलब जो भविष्य में दुश्मन होने वाला है, वही तो मित्र है ना। इस सारी लीला से ही तो व्यर्थता का बोध जागेगा। व्यर्थता का बोध है, किसकी व्यर्थता? यानी किसकी व्यर्थता? सेपरेशन की व्यर्थता। मोह भंग हो गया। क्या? किसका मोह भंग हो गया? अरे मोह तो एक ही है ना, यह मैं मेरा, एक मैं, ऐसे ही तो एक ही तो मोह है। वह जो है पत्नी के साथ मोह इसलिए कि मेरी है, पति के साथ मोह इसलिए कि मेरा है। मेरा ना हो तो कहाँ का मोह होगा? बच्चा मेरा इसलिए मोह है, पड़ोस का बच्चा है तो उससे मोह थोड़ा कम हो जाएगा, अनजान है तो और कम हो जाएगा, है ना। तो सारा मोह जो है मैं से ही तो है। मोह का मतलब ये कि क्या है? मैं और मेरा, वही तो मोह है। असंग रहना, असंग रहना ही तो सीखना है। क्या सीखना है? असंग रहना। कि संग साथ दिख रहा है लेकिन भीतर से असंग है। तब जो संग साथ होगा उसमें कोई शर्तें नहीं होंगी, उसमें कोई शर्तें नहीं होंगी, तब वहां पर जो है प्रेम होगा। यदि शर्तें हैं तो शर्तों के साथ तो प्रेम होता नहीं, वह तो सौदेबाजी है। इसलिए सारे संबंध सौदेबाजी होते हैं, उसमें बहुत सारी शर्तें समाई हुई रहती हैं। जहाँ असंग है वहाँ प्रेम होता है। रह आओ साथ में ही, लेकिन असंग बने रहो। असंग बने रहोगे तो किसी से कोई अपेक्षा नहीं होगी, किसी से कोई अपेक्षा नहीं होगी। और किसी ने एक गिलास पानी दे दिया तो बोलोगे थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पति पत्नी घर वालों को, सदस्यों को कभी धन्यवाद देते हो? पानी देता है कोई तो। किसी ने खाना बना दिया तो धन्यवाद देते हो? खाना दिया तो बोलते हो यह क्यों नहीं बनाया, ये ऐसा गड़बड़ क्यों कर दिया? धन्यवाद देना तो बहुत दूर की बात रही, उसमें खामियां निकालोगे, है ना। असंग, असंग रहने का अर्थ है कि कोई अपेक्षा नहीं है किसी से। अपेक्षा है का क्या मतलब है? यह मेरा है और इसको इस हिसाब से रहना चाहिए। मेरा है तो मेरे ढंग से रहना चाहिए उसको, और मेरे ढंग से नहीं रह रहा तो ये गलत है, तो उसको सीधा करो, ठीक से करो। ये आग्रह ही हो गया ना? आग्रह है, सारे आग्रह ही तो होंगे ना। अपेक्षाओं की अपेक्षा तो आग्रह, आग्रह से ही तो प्रजनित है अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब क्या है? आग्रह है। मैं मेरा है तो वहां पर आग्रह है, उस आग्रह से अपेक्षा जन्म लेगी।
है ना? असंग रहने की कला, असंग रहने की कला सीख ली तो वहाँ पर जो है मैं मेरा का बोध विसर्जित होता चला जाएगा, और मैं मेरे का बोध विसर्जित हो गया तो समस्या चली गई, सेपरेशन चला गया। सेपरेशन ही बीमारी है, सेपरेशन ही बीमारी है। और सेपरेशन विदा होते ही खेल पूरा हो जाता है, लीला पूरी हो जाती है ना? सेपरेशन का बोध थिन था, फिर प्रगाढ़ होता गया, प्रगाढ़ होता गया, उसके साथ प्रज्ञा भी प्रगाढ़ होती गई, होती गई, होती गई, फिर असंगता घटेगी, है ना? असंगता घट गई तो सेपरेशन विसर्जित हो गया, विसर्जित हो गया तो खेल पूरा हो गया। ये खेल है, ये खेल जो है चलता रहता है। पत्थर परमात्मा होते रहते हैं क्योंकि वह परमात्मा है ही, और खेल पूरा हो जाता है। तो ये सृष्टि इसी प्रकार से चलती है।